Hello students, I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will do Pressy writing. What is Pressy writing and which qualities must be there in Pressy? Firstly, you should know the pronunciation of the word Pressy. Why it is Pressy? Because S is silent here. Precis, it is a French word. That is why it is Pressy. S will be silent. अगर यहाँ होता PRECISE तब हो जाता प्रिसाइज, मीन्स टू समराइज। मीनिंग वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। ये प्रेसी है, एस साइलेंट है। अगर इसके पीछे ई लगा होता तब ये प्रिसाइज हो जाता। मतलब वही रहेगा लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस एक्यूरेटली। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकाल कर लॉन्ग पैसेज का उसको शॉर्ट में लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया होगा, आपने उसको ब्रीफ में समराइज करके लिखना है। इट शुड बी वेरी क्लियर, कॉम्पैक्ट एंड लॉजिकल समरी ऑफ अ पैसेज। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आजकल के बिजी शेड्यूल में इतने लॉन्ग पैराग्राफ हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए प्रेसी क्या होती है, वो उसकी ब्रीफ समरी होती है ताकि हम शॉर्टकट में पढ़कर उसका फुल डिटेल हमें पता चल जाए। एक अच्छी प्रेसी लिखने के क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसमें होना चाहिए? केयरफुल रीडिंग। फर्स्टली आपको उसके लिए केयरफुल रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेसी राइटिंग करना चाहते हो, विदाउट रीडिंग यू कांट राइट प्रेसी। आप इसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, फिर उसका अच्छे से मीनिंग समझ के फिर आपने उसको नोट डाउन करना है। ज़्यादातर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं प्रेसी राइटिंग में? हम कुछ वर्ड्स को मिसस्पेल कर जाते हैं, फैक्ट और फिगर को हम डिस्क्राइब करने में गलती कर जाते हैं, या पंक्चुएशन मार्क्स लगाना भूल जाते हैं, और या फिर ग्रामर और स्ट्रक्चर की गलती करते हैं। इसीलिए हमने टेंसेस किए हैं ताकि हम ये गलतियाँ ना करें। अब आपने प्रेसी को अपनी वर्डिंग में लिखना है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने अपने टेंस को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। कॉन्टिन्यू होना चाहिए आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं उसके। प्रेसी के अंदर जो आप थॉट्स लिख रहे हो वो एक कोहेरेंस और के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट होना चाहिए। मीन्स आपका फर्स्ट सेंटेंस जो थॉट प्रोसेस कर रहा है उसी से रिलेटेड सेकंड में भी होना चाहिए। ये नहीं आप फर्स्ट में कुछ और कह रहे हो, सेकंड सेंटेंस में कुछ और कह रहे हो, थर्ड सेंटेंस में कुछ और कह रहे हो। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। आपने प्रेसी जब राइटिंग करनी है तब उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? केयरफुल रीडिंग, आउटलाइन। फिर आपने उसको आउटलाइन कर लेना है कि कौन कौन सी बातें आपको समझ आ रही हैं, क्या क्या मेन बातें हैं उनको समझना है, अंडरलाइन करना है। ओमिशन, क्या चीज़ें नहीं डालनी, क्या ओमिट करना है, क्या ओमिट नहीं करना, कितनी लेंथ बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच है या ऑन वर्डिंग में लिखना है आपने। अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, आपने अपने ओपिनियन नहीं देने, जो पैराग्राफ के अंदर कहा गया है वही देना है। पैराग्राफ की फॉर्म कितनी होगी, टेंस कैसे यूज़ करना है, पर्सन कैसे यूज़ होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना अपने मीनिंग में। और उसको लिखने की एक आर्ट होती है, उसको फॉलो करना है जो ब्रीफ में आपने लिखना है। और उसके बाद आपने सारा कुछ लिख के उसको रीड भी करना है, कुछ रह तो नहीं गया। देन कंक्लूजन। आउटलाइन में हम क्या करते हैं कि एक यूजली वन इज आस्क्ड टू सप्लाई आउटलाइन फॉर अ प्रीसिस। आपने उसको की सेंटेंसेस को देख के उसके अंदर क्या क्या मेन बातें हैं उनकी एक आउटलाइन तैयार करनी है। अंडरस्टैंड द पैराग्राफ को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तभी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है प्रिसाइज के अंदर, तो इसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना चाहिए। ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट एंड दे। मीनिंग के अंदर आपका कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो पैसेज में बात की गई है उसी को आपने
शॉर्टकट में लिखना है, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने मीनिंग उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपकी समरी में होना चाहिए। रीडिंग करोगे तब कुछ रह जाता है नेसेसरी मटेरियल, तो आप उसको डाल सकते हो। क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं आप कुछ भी लिख रहे हो और वो रीडर को समझ ही नहीं आ रहा, जो आपकी प्रेसी पढ़ रहा है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट के अंदर भी, आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उसकी फॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आइडिया भी आपका वही होना चाहिए जो उसमें बताया गया है। आपको अपने ओपिनियन, पर्सनली ओपिनियन नहीं देने हैं, जो राइटर के ओपिनियन है, जो राइटर ने बात कही है, सिर्फ वही बात आपने बतानी है। आप क्या समझते हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जो राइटर ने ओपिनियन दिए, ये यू कैन नॉट से दैट आई पर्सनली थिंक इन दिस वे, नो। जो पैराग्राफ में बताया गया है आपने उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना है। अब इसके लिए आपको सब करने के बाद आपने देखना है कि ये जो मेन टॉपिक है आपका वो किस से रिलेटेड है, सो दैट यू कैन राइट द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। सुइटेबल टाइटल होना चाहिए, मीन्स पूरे पैराग्राफ में जिस टॉपिक की बात की गई है वो आपका टाइटल होगा कि इस टॉपिक के अंदर इस चीज़ की बात हुई है, और ये फिर उसका टाइटल है। टाइटल क्या होता है, टाइटल एक तरह से साइन बोर्ड का काम करता है, जिसको पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इस टाइटल का मीनिंग है कि इसके अंदर इस चीज़ की बात होगी। मीन्स जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, तो इसका मतलब पैराग्राफ में पॉल्यूशन के बारे में ही बताया गया है, और उसका टाइटल आपने निकाला है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन। आई थिंक you understand very well. If any problem, you can ask me. Thank you.